Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, um, we will see the characteristic of learners in teaching aptitude. से पहले जो है हमने वो एक पार्ट इसका कर लिया है. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. सो लर्निंग करेक्टरिस्टिक में पर्सनल एंड सोशल जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, राइट. एंड सॉरी, सो नाउ अब हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल का देखेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल. इन 3 चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल यानी कि अब जो स्टूडेंट है, जो उसका लर्निंग स्टाइल है, बच्चा जो है किस तरह से जो है चीज़ों को आसानी से सीख सकता है, राइट. लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे हम करेक्टरिस्टिक को जो है वो डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट वी हैव द विजुअल लर्नर्स. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देख के जो है समझते हैं. ओके, अगर हम बताएंगे कि जो है काऊ जो है, अगर हम छोटे बच्चों को बताएंगे काऊ के 4 पैर होते हैं, काऊ के 2 सींग होते हैं, काऊ की 1 पूंछ होती है, तो उसको वो चीज़ उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी अगर हम जो है उसको वो पिक्चर दिखाएँगे कि काऊ इस तरह से होती है, राइट? उसी तरह से अगर हम जो हायर एजुकेशन में बच्चे होते हैं, अगर आप लोग हमसे पूछें कि भई जो मार्स है वो किस तरह का जो है एक प्लैनेट है, राइट? हाउ मार्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, तो हम बताएँगे कि आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो तो उसमें, या फिर रेगिस्तान का जैसा आपको बताया जाएगा कि जो रेगिस्तान जिस तरह का उस तरह का होता है, राइट? सो विजुअलाइज़ेशन के थ्रू जो है वो अच्छे से जो है वो आपको लर्न रहेगा. तो उस बेसिस पे जो है ये एक पार्ट है. देन वी हैव ऑडिटरी लर्नर्स. ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं? वो साउंड के थ्रू सीखते हैं, पिच के थ्रू, वॉल्यूम, टेम्पो, रिदम, रेजोनेंस, इन सारी चीज़ों के थ्रू, राइट. जैसे कोई जो बच्चे हैं वो अब पसंद करते हैं कि जो बीट्स है सॉन्ग्स की वो ईयरफोन पे लगे और साथ में स्टडी करे, राइट. कुछ को उस तरह से लर्न होता है, तो कोई जो है वो म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, सबके अब अपने. देन वी हैव द मोटर लर्नर्स. मोटर लर्नर्स में क्या होता है? आप एक्टिवली मैकेनिकली जो है इन्वॉल्व करते हो अपने आप को चीज़ों में, राइट. हाथ से काम करना, हेड से काम करना, हार्ट से काम करना, ये सारी चीज़ें जो है आपके मोटर लर्नर्स में आ जाती है, राइट. देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स. ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स में हमारे पास फर्स्ट 4 टाइप्स के लिसनिंग स्टाइल्स हैं, राइट. फर्स्ट वी हैव द एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप किसी को सुन रहे हो, आपका कोई पर्पज़ है, राइट. यू हैव अ पर्पज़, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग. अब आप जैसे मुझे सुन रहे हो तो आपका पर्पज़ क्या है? यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम, राइट. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द एक्टिव लिसनिंग. देन वी हैव इवेल्युएटिंग लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग. नाउ इवेल्युएटिंग लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है? जो लिसनर्स हैं वो इवेल्युएट करते हैं एक्यूरेसी. नाउ जब आप मुझे सुन रहे हैं, अब आप मेरी एक्यूरेसी को भी देखोगे कि मैं शब्दों को प्रॉपर प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, मैं आपसे अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं, आपके लिए मीनिंगफुल है या नहीं, राइट. तो दिस इज़ द इवेल्युएटिंग लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग. देन वी हैव एम्पैथेटिक लिसनिंग. एम्पैथेटिक मीन्स कि आप जो है सामने वाले को सुन रहे हो और उसका जो भी आपको वो कह रहा है आप उसको समझ रहे हो, राइट. यू आर अप्लाइंग दैट सिचुएशन अपॉन यू. आप चीज़ों को फीलिंग्स को समझ रहे हो उसकी, तो दैट इज़ द एम्पैथिक listening. Then we have appreciative listening. Listening for enjoyment involves seeking situation, fun, emotional, stimulating information. अप्रिशिएटिव लिसनिंग में हमारे पास क्या है? ओके, आप रिलैक्सिंग के लिए गाने सुनते हो, राइट. यू लिसन टू एनी टॉक एंड ऑल, तो वो क्या है? अपने इन्जॉयमेंट के लिए जब आप किसी को सुनते हो, फन के लिए सुनते हो, सो दैट इज़ योर अप्रिशिएटिव लिसनिंग, राइट. होप यू पीपल अंडरस्टैंड. नाउ थर्ड वी हैव द ऑन द बेसिस ऑफ द थिंकिंग स्टाइल्स, राइट. ओके, अब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स में फर्स्ट वी हैव द रिफ्लेक्टिव थिंकर्स. अब रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या होंगे? व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट. अब वो देखेंगे, कोई भी नई चीज़ देखेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स वो सब्जेक्ट के साथ देखेंगे.
वो उस इंफॉर्मेशन को पास्ट की चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट? दे ऑलवेज आस्क वाई, ऐसा है तो क्यों है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं वो, राइट? दैट इज अ रिफ्लेक्टिव थिंकर्स. देन वी हैव द और क्या करेंगे साथ ही साथ, दे एग्जामिन देयर फीलिंग अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग. जो वो लर्न करे उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो भी जानेंगे. क्रिएटिव थिंकर्स में हमारे पास क्या है, क्रिएटिव थिंकर्स लाइक टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन. जो क्रिएटिविटी है इंसान की, वो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, राइट? ऑलवेज आस्क वाई अगेन एंड क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट्स. अपने ही सॉल्यूशन, अपने ही जो शॉर्टकट्स हैं वो उनको जो है वो क्रिएट करते हैं, राइट? देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल. ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स में ही हमारी और हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल थिंकर्स. प्रैक्टिकल थिंकर्स कौन होंगे? वो लोग जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे भरोसा करते हैं, राइट? उनको कोई भी चीज़ आप बता दो, उन्हें फैक्ट्स चाहिए. दे वॉन्ट्स टू नो फैक्ट्स. फिलोसफिकल बातें वो नहीं करेंगे. ऑलवेज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे कुछ भी काम करने का वो ढूंढेंगे. एंड वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे अनटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब एंड अदर इंटरेस्ट. अगर आप उन्हें कुछ सीखा है, उसको किस तरह से करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, उन्हें जब तक वो चीज़ नहीं सीख लेते वो लोग, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट? दे आर लाइक अ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रैक्टिकल थिंकर्स. देन conceptual thinkers. Conceptual thinkers में क्या है, accept new information only after seeing the big picture. जब उनको चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट, फ्रॉम बॉटम टू अप, तब तक वो जो है इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन को तब एक्सेप्ट करेंगे. वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम. उनको यही नहीं देखना है कि रिजल्ट क्या है. दे वांट टू सी द प्रोसीजर, कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, and learn the concept that are presented, but also want to know the related concept that may not have been included. जो चीज़ें तो हैं उसमें, वो तो उन्हें जाननी ही जाननी है, बट एट द वेरी सेम टाइम जो अदर चीज़ें रिलेटेड हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, वो भी जाननी है, एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट? So this is the conceptual thinkers. Then we have characteristic of adolescence learners, right? Adolescence का मतलब होता है to emerge, to achieve your identity, to make your own identity. जो भी आपने समझना है, जिस भी भाषा में आपको easy लगे. तो adolescence का मतलब होता है to emerge. आप अपनी एक identity बना रहे हो, right? Now you are known for your name, not from your parents, not from your grandmother and grandfather. आपकी एक अपनी identity, right? So that is your adolescence. It is a time for the maturing of mind and behaviors. आप यहाँ क्या करते हो, अपने दिमाग को mature करते हो, right? अपने behavior को mature करते हो. It's just not a stage. ये कोई age नहीं होती है, but it's a stage, right? It is divided into three major stages. Early adolescence, we have 10 to 12 years के जो बच्चे हैं वो early adolescence में आते हैं. इनमें क्या होता है कि ग्रो होते हैं इनके हैंड्स, बॉडी पार्ट्स, लेटर द लिम्स, एंड देयर इज अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी. नाउ अब बच्चे क्या है, वो प्राइवेसी चाहते हैं, वो एक आज़ादी चाहते हैं. सो देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? क्योंकि वो अब ग्रो होते हैं. नाउ मिडिल एडोलेसेंस में हमारे पास 12 से 16 साल के बच्चे हैं, एंड फर्दर उनके जो हार्मोन्स है बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जेनेटिकली जो है डेवलपमेंट्स होते हैं, स्पेशली बहुत सारे चेंजेस जो है वो गर्ल्स में आते हैं, राइट? देन वी हैव लेट एडोलेसेंस, जो 16 से 19 वाले लोग हैं. इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक फेज़ होता है एडल्टहुड की तरफ. एंड नाउ बच्चे अब सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, all these things. Child gradually return to family of a new footing. अब वो अपने बारे में सोचने लगता है, अपने पैरों में खड़े होने के बारे में सोचने लगता है कि how I will earn, what I will do, how much I will spend. Now बच्चे सोचना आरंभ ही कर लेते हैं 19 के बाद. तो then we have these academic achievements, right? ये लर्नर्स के ही, जो एडोलेसेंट लर्नर्स हैं, उन्हीं का ही ये एक करेक्टरिस्टिक है. एडोलेसेंट स्पेंड मोर वेकिंग टाइम इन स्कूल. देखो, आपने भी और हम सब ने
18 जो साल हैं या 17 साल हैं वो स्कूल में ही हमने गुजारे हैं, नर्सरी टू वट एवर योर 12th, राइट? So most of the time we spend in our school, not in college, not in university, not in any institutions, but school, right? Academic achievements during adolescence is predicted by interpersonal or intrapersonal and institutional factors. Now, एकेडमिक जो अचीवमेंट्स है इस एज में किस तरह से प्रिडिक्ट करती हैं, की जाती है। आपका इंस्टीट्यूशन ही है, आपको मार्क्स देते हैं, टीचर्स ग्रेड देते हैं, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो दे गिव यू प्राइज, दे अप्रिशिएट यू। इस तरह से आपका जो है वो ओवरऑल क्या होता है, वो ये इस तरह की आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स होती है, राइट? इट कैन बी स्टेज फॉर अ फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप यहाँ पे अच्छा करोगे तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आगे भी अच्छा ही करोगे। स्पोर्ट्स, गेम, आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ होती है। पेरेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करते हैं इस स्टेज में बच्चों के लिए कि वो स्टडी करे, टाइम से खाना खाए, अच्छे ग्रेड्स लाएं और नाम करें, राइट? ऐसा ही होता है। देन वी हैव मैल्कम नोवेल्स हैड आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर्स। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मैल्कम नोवेल्स ने आइडेंटिफाई की है आपके एडल्ट हुड, जो एडोलेसेंस बच्चे हैं उनकी। तो फर्स्ट वी हैव मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। पहला क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब अपने आप वो चीज़ें करेगा। ही नोज कि वट करियर आई वॉन्ट टू चूज, वेयर आई वॉन्ट टू गो एंड वेयर आई कैन ग्रो। तो वो काफ़ी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट होता है, एट द वेरी सेम टाइम सेल्फ डायरेक्टेड होता है। देन सेकेंड वी हैव गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। उसका एक गोल होता है, उसका एक विजन होता है, और वो ही एंड शी इज़ प्रैक्टिकल। रेलिवेंस में देखेंगे हम, वो ऐसी चीज़ों को लर्न करेगा जिससे उसको जो है वो प्रॉफिट हो, जिससे वो कुछ या तो ग्रो कर पाए पर्सनली या फिर अर्न कर पाए। अडल्ट मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट, राइट? द अडल्ट ट्रेनर मस्ट acknowledge the wealth of experience that adult participant bring to the classroom. अब क्या होता है कि जो adult learners है वो एक wealth जो है क्या करते हैं, इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं। wealth किसकी wealth? मनी नहीं, इट्स अ wealth of experience, right? वो चीज़ों को सीखते हैं, वो फेल होते हैं, सीखते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं, राइट? दिस इज द स्टेज अकॉर्डिंग टू मैल्कम नोवेल्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैल्कम जो नोवेल्स है उन्होंने कहा है। देन वी हैव सोशल चेंज। बच्चों में क्या क्या सोशल चेंजेस आते हैं? एडोलेसेंस एज में क्या होता है, दे मे फील बैड। अगर आप पेरेंट्स कभी आपको डांटे, आपके ब्रदर एंड सिस्टर जो एल्डर हैं आपसे वो अभी कभी आपको डांट ले, तो यू फील वेरी बैड, अच्छा मुझे ये कहा, एंड बच्चों को फील होती हैं बातें, राइट? या फिर आपके फ्रेंड ने कुछ आपको कह लिया तो बच्चे नाउ दे आर वो उस इमोशन में डीप चले जाते हैं, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वैल्यूज़, इमोशनल टेंशन, एक्सट्रीम एटीट्यूड बच्चों का कई बारी हो जाता है। अच्छा मुझे ये चाहिए, सामने वाले आपके फ्रेंड को अगर कुछ मिला होगा बर्थडे गिफ्ट और आपको भी वो चाहिए, तो वो आपका एग्जाम्पल देगा अपने फ्रेंड का कि अच्छा उसके पापा ने तो ये दिलाया, आपने मुझे नहीं दिलाया। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो हरकतें करते हैं, राइट? इस तरह के एटीट्यूड उनमें होता है। With industrialization, urbanization, and individualization, the incident of juvenile decline delinquency also increase. So, जो जुवेनिलिटी का एक फेज होता है, राइट, टीनेजर, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, मैच्योर यू बिकम विद फास्ट ग्रोथ, द स्ट्रक्चरल बॉडीली चेंज, न्यू एटीट्यूड टुवर्ड वन सेल्फ एंड अदर, राइजिंग अवेयरनेस ऑफ वंस राइट एंड ड्यूटीज। अब क्या होता है, जैसे आप ग्रो करते हो, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली भी आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो, राइट? यू नाउ यू आर starting realizing that what's your duties, what are your rights, right? Adolescence is a transitional period. बच्चों से मैच्योर की तरफ आप इस वक्त जो है वो ग्रो कर रहे होते हो, जा रहे होते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी। एडोलेसेंस इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं? दिस इज सर्च फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी। अब आपकी आंखें कहाँ होती है कि मेरा क्या वजूद है, राइट? सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हो आप, सेल्फ आइडेंटिटी की। अब आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं दुनिया में, ये वाली बात है। देयर इज़ अ डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन। अब आप अपने डिसीजन बनाना चाहते हैं,
एंड यू वांट इंडिपेंडेंट। अगर आपको कहीं स्टडी करने जाना है, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, यू मस्ट एम्फेसाइज कि मेरा होना चाहिए, राइट? यू मस्ट फोर्स सम टाइम योर पेरेंट्स। देन वी हैव, दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज एंड रॉन्ग वैल्यूज, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो ये सब चीज़ें भी वो सोचने लग जाते हैं, क्योंकि 2 साल के बच्चों को तो ये पता नहीं होगा ना कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। तो जो इस स्टेज में होगा बच्चा, अब वो सोचने लगेगा कि क्या गलत है क्या सही है। देन वी हैव पीयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। आपके फ्रेंड के नंबर अगर आपसे ज़्यादा आ गए, देन दिस प्रेशर विल ऑल्सो गो वेरी वेरी हाई, राइट? फिर आप में वही एक कंपटीशन की भावना आ जाती है, राइट? उसकी कहीं जॉब लग गई या फिर कुछ हो गया, आपका कुछ हो नहीं रहा, तो ज़्यादा प्रेशर, इस तरह का प्रेशर भी वो इंक्रीज होने लगता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। देन दे कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज थ्रू इंटरनेट, सेल फोन्स एंड सोशल मीडिया। आप तो बच्चे अलग अलग चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। पहले तो बच्चे क्या करते थे, एक वर्बल कम्युनिकेशन था, राइट? नाउ यू आमने सामने, देन नाउ, या फिर किसी ज़माने में वो लेटर वाला था, तो और पोस्ट जो होते थे। Now we have the internet, we have cell phones, video calls, and social media, and all your WhatsApp and Facebook, right? Then we have emotional and psychological development. बच्चों में इस टाइम क्या होता है, एक इमोशनली वो डेवलप होते हैं, और उनके जो साइकी है, जो साइकोलॉजी है, वो भी डेवलप होती है, राइट? मूड स्विंग्स, ये नहीं करना वो नहीं करना, राइट? पिक्स ऑफ इंटेंसिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और इसी एज में आप गलत चीज़ों की तरफ अगर चले गए तो यू आर इन ऑलवेज इन अ रॉन्ग ट्रैक। अगर आप सही चीज़ों की तरफ चले गए तो अच्छी। हालांकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप इस स्टेज में गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। कोई एक आधा जो केस होता है वो ऐसा होता है कि आप ठीक भी हो जाते होगे चल के। देन ही डिडंट रियलाइज एनर्जी विद सडन आउटब्रस्ट ऑफ इट। क्योंकि बच्चे में इतनी एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी कहीं पे भी अगर सही डायरेक्शन में ना लगे तो मतलब ही जस्ट वांट टू दैट ब्रस्ट। वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगाना चाहता है, तो ध्यान ये रखना होता है कि सही जगह पे लगे। डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, भाई स्वतंत्र होना है, मम्मी पापा की नहीं सुनिए, जो मन में करना है वो करना है, जो मन में है वो करना है। एंड टू सर्च फॉर अडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। अब ये भी चाहेगा कि साथ ही साथ मुझे एक्सेप्ट भी करा जाए। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया देन यू विल टेक अ वेरी वेरी पर्सनली। ऐसे कैसे? कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। अगर आप छोटे रह गए, राइट, या बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए तो उस पर भी आपको कंसर्न है, राइट? अब अ बिलीफ दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस आर यूनिक टू देमसेल्फ। अलग ही है, उनकी जैसी प्रॉब्लम तो किसी के पास नहीं है। ओवर रिएक्टिंग, एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन, इन सब चीज़ों से उनको काफ़ी डर लगता है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। सीकिंग अप्रूवल फॉर पीयर, कि मुझे एक्सेप्ट करें, लाइक करें, राइट? एंड अदर्स अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, कि मुझे भाई कुछ अटेंशन दे, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। देन वी हैव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो। मेंटली आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, राइट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल एक्टिविटीज दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, वाइल मेंटल डेवलपमेंट रेफर टू द इंटेलिजेंस, थिंकिंग और इमेजिनेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, enable an individual to adjust to any environment। किसी भी environment में आपने adjust होना है, right? Second thing is mental development क्या है? ये आपकी इंटेलिजेंस है, थिंकिंग, इमेजिनेशन की एक इंटेलिजेंस अबाउट द एनवायरनमेंट, किस तरह का है? एक प्रैक्टिकलिटी है, एक आपकी इमेजिनेशन, राइट? द मेन करेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड आर हेयर सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। आप कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, राइट? यू विल एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन वेरी सिस्टमेटिकली। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? लॉजिकल अप्रूवल टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन, आप लॉजिक्स देंगे। यू विल नॉट डू रोट लर्निंग, रटत जो एक लर्निंग होती है ना, वो नहीं करोगे आप। यू विल सी द सॉल्यूशन विद लॉजिक, साइंटिफिकली। एबिलिटी टू यूज़ हायर ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं जैसे बात की ना, साइंटिफिक चीज़ों को देखोगे आप, यू विल सी मैनी रीजन, यू विल नॉट सी हेयर वन डायमेंशन, यू विल सी द मल्टीपल डायमेंशन, राइट? चीज़ों का आप हर पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करोगे। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, ये हो गया। एंड मॉरल मैच्योरिटी,
नैतिक जो मेजॉरिटी है सॉरी, वो आप में आ जाती है, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही बिगट इसने इनने जो है सॉरी वो 3-4 स्टेजेस बताई, जैसे सेंसिटिव पीरियड 0 से 2 साल का, प्री ऑक्यूपेशन पीरियड 2 से 7 साल का, कॉन्क्रीट पीरियड 7 से 11 साल का, फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 साल का। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस थे जो मैंने लास्ट में बताया, जो कि एक स्कॉलर ने बताई थी। समटाइम मैचिंग में आ जाता है कि कितने से कितने साल। सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस स्लाइड। सो everyone, that's all for today, and thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye and take care.